सरकार को चाहिए था वैसे भी अवॉर्डेड है, इनको कम से कम 10 लाख रुपया मदद करे। ना तो सरकार ने कोई मदद की और ना सरकार अभी तक जस्टिस दिला पाए। मैं हमेशा कहता हूं, आम आदमी सरकार के लिए विषय ही नहीं है। रुपया इन लोगों की तरफ से हमने मदद कर दी। हम 22 तारीख को धरना देंगे। हम मानते हैं, इनको हम नंबर दे देते। अपना नंबर हमारे का नंबर, ये कभी भी रात के 2 बजे हमको ये फोन करेंगे तो हम इनका जवाब देंगे। हमें लड़ने दीजिए, हम आपके यहाँ आए हैं, आपको न्याय मिल के है और भरोसा है। बिहार में सुशासन की नहीं बल्कि सर्कस की सरकार है और इस सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहना है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का। आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, पप्पू यादव अक्सर ही सरकार को घेरते हुए और उन पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और बीती रात वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां पर पहुंच करके उन्होंने सरकार के खिलाफ ये बातें कही। उनका कहना है कि बिहार में सरकार ना सर्कस चला रही है, आम जनता की समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं है और सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। ऐसा कहते हुए पप्पू यादव वहां पर नजर आए। मुजफ्फरपुर जिले के बोचा थाना क्षेत्र में बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किसान व किराना दुकानदार की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और अब मृतक को लेकर के उसके पीड़ित परिवार काफी ज्यादा दुख में है और ऐसे में उनसे मिलने के लिए वहां पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पहुंचे थे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो 22 जून को मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में धरना देंगे। वहीं पप्पू यादव द्वारा बताया गया ये भी बताया गया है कि मुजफ्फरपुर एसएसपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ता का समय लिया था और अब समय जो है वो पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी जो एसएसपी है, जो पुलिस है, उनके हाथ खाली है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचा थाना क्षेत्र के चकहेलाल गांव में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला था। और देखिए, बीते दिनों एक खबर आती है मुजफ्फरपुर से, जहां पर किसान व किराना दुकानदार की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच जाता है। लेकिन अब इस मामले को इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, जिस पर जमकर के बरसते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। तो देखा आपने, बीती रात मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और पीड़ित परिवारों से पप्पू यादव ने मुलाकात की थी और इसी के साथ उन्होंने ये ऐलान किया है कि पप्पू यादव 22 जून को धरना देंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने जहां एक तरफ पीड़ित परिवार को जो है ये कहा है कि उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, आपको उनके बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। सरकार को चाहिए था वैसे भी अवॉर्डेड है, इनको कम से कम 10 लाख रुपया मदद करे। ना तो सरकार ने कोई मदद की और ना सरकार अभी तक जस्टिस दिला पाए। मैं हमेशा कहता हूं, आम आदमी सरकार के लिए विषय ही नहीं है। ना छात्र विषय है, ना क्वेश्चन विषय है, ना महंगाई विषय है, ना गैस विषय है, ना डीजल विषय है, ना बेटी का की सुरक्षा और उसकी बेटा पंखा में माँ को ले चली बेटा सम्राट चौधरी का अस्पताल से निकाल लेंगे। अच्छा भैया, डेली तो होता है, कायदा हमको बुलवाते हैं। आप भी लोग यूट्यूबर तो झूठे के वो करते हैं, डेली तो मार रहा है बेटा, ले जाइए घर में बात कर रहे थे। 10,000 रुपया किसी को कोई मतलब ही नहीं है इस कंट्री में कि कौन मर रहा है, कौन क्या हो रहा है, कोई एमएलए को एमपी को, एवरीवन लुटेरा। इंसान से किसी को मतलब नहीं है। हम थैंक्स देंगे इनको और इनको, दोनों आदमी, और ज्यादा इनको भी जिद किए। हमें आश्चर्य लगा कि इनको अभी तक मदद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई? लोग आ रहे लेकिन मदद। अब आप सोचिए, इसीलिए हम 22 तारीख को धरना देंगे। हम मानते हैं, इनको हम नंबर दे देते।
आपका नंबर हमारे प्रिय का नंबर, ये कभी भी रात के 2 बजे हमको ये फोन करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे। हमें लड़ने दीजिए, हम आपके यहाँ आए हैं, आपको न्याय मिल के है, आप भरोसा रखें, आप भरोसा रखें। और क्रिमिनल और नेता और माफियाओं का राज बस मुजफ्फरपुर इसी में है। और मुजफ्फरपुर की जनता अपराधी, माफिया, क्रिमिनल को ही नेता, एमएलए, एमपी बनाती है। और ये शुरू से लड़ते लड़ते थक गए। मुजफ्फरपुर क्रिमिनल को ही पैदा करता है, ये आप जान लीजिए। भला आदमी पैदा नहीं लगता, नहीं होता है, जो होता है वो गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। आपने जो अभी एसपी से बात की है जी, उन्होंने 1 सप्ताह का आश्वासन जो उन्होंने दिया, जो मारे बेचारे निर्दोष 26 मतलब बुचा थाना जी, मतलब एक मतलब यहाँ थे शरीर 1 बीघा में ऑर्गेनिक खेती। जी 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 भाई, प्लीज भाई मेरे, आप इतने न अच्छे भाई हैं, इसको थोड़ा सा आप देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि क्यों मारा गया इसको? एकदम छोटा सा वो काम है। जी जी 2 दिन पहले उसी गांव में कोई घटना घटित हो रही थी जिसमें ये इन्वॉल्व हो गए। उस क्रिमिनल को लग रहा है कि ये कौन होता है, हमारे काम में बाधा, किसी को मारना चाह रहा था इसको। तो वो लोग तैयारी करके इनको मारने आया। जब हमारी इससे कोई बात नहीं थी, फिर क्यों बीच किया है गाँव में। एक दूसरी उसमें उनका ये कहना है कि उस गांव में जो बाहर से मारने गए या कुछ करने गए, उसके पीछे कोई ना कोई एक बाजार का हाथ था। तो ये मारे गए क्रिमिनल के गुस्से में। मारना किसी और को था गांव में, ये उनमें मर गए। दूसरी बात बोला कि मारना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, दुकान पर कोई काटने वाला सामान था, जब वो ताना तो इन्होंने उसको दिखाया। जब तक दिखाया तब तक उसको गोली मारी। बोला सर हम मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर उद्भेदन कर देंगे कि ये क्रिमिनल कौन है और इसके पीछे क्या था। अभी हमको नहीं बता पाएंगे, जो कुछ बताया हम प्रेस को नहीं कह सकते हैं, हमको बता दिया उन्होंने। उनका कहना है कि उस गांव में किसी को मारने का चल रहा है और उस कारण से ये चले। 1 सप्ताह के लिए कहा है कि और बात वो पकड़ा, जिस दिन गया उस दिन सब कुछ उद्भेदन हो जाएगा। और मुझको उन्होंने वादा किया कि 1 सप्ताह के अंदर, ऐसा नहीं होता तो हम 22 तारीख को इन मुद्दों को लेकर के, और कई मुद्दे हैं, निश्चित रूप से न्याय की जाए, बेफिक्र। 22 जून को 22 तारीख यही 22 तारीख है। यही बात एकदम, क्योंकि 21 को ही करते, लेकिन 21 को रविवार है, इसलिए उसको हम 22 करते।